हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्या होम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान का दूसरा टॉपिक, संविधान की प्रस्तावना और उसका उद्देश्य क्या है। तो चलिए देखते हैं संविधान की प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान के परिचय को कहते हैं। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। इसलिए कह सकते हैं कि प्रस्तावना में संविधान का उद्देश्य और सार होता है। सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न है। हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इसके द्वारा इस संविधान को स्वीकारते हैं, लागू करते हैं और आत्मा को अर्पित करते हैं। प्रस्तावना का उद्देश्य और उसके शब्दों के अर्थ। नंबर 1, संविधान का स्रोत। प्रस्तावना में दिए गए शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकारते हैं, लागू करते हैं और आत्मा को अर्पित करते हैं। प्रस्तावना के इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपनी संप्रभुता को संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका अर्थ है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। नंबर 2, संप्रभुता। संप्रभु शब्द का अर्थ है भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, न ही किसी देश के आदेश का पालन करता है। उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। नंबर 3, समाजवादी। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के मुख्य साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, तो उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारतीय संविधान में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी और निजी अर्थव्यवस्था का मिला जुला रूप है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। इसलिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के साथ लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, नाबराबरी, अवसरों की असमानताओं को समाप्त करता है। हालांकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा ने समाजवादी मॉडल को कमजोर कर दिया है। नंबर 4, संविधान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है। लोकतंत्र का अर्थ है सरकार की शक्ति का स्रोत जनता के पास है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 2 प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग सरकार के साथ मिलकर कानून का निर्माण करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, जैसे भारत और अमेरिका का लोकतंत्र। नंबर 5, पंथ निरपेक्ष। यह शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि
राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं और राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है। संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जोड़े गए हैं। नंबर 6, गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ है राष्ट्र का प्रमुख जनता द्वारा चुनाव होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। लोकतंत्र राज व्यवस्था को 2 भागों में बांट सकते हैं, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राष्ट्र का प्रमुख राजा या रानी होती है, जैसे इंग्लैंड। नंबर 7, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार का बंधन न होना। भारतीय संविधान ने लोगों को कुछ अधिकारों को करने की स्वतंत्रता दी है, जिनको मौलिक अधिकार कहा जाता है। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। नंबर 8, न्याय। प्रस्तावना में न्याय 3 रूपों में शामिल है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जात पात, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव न किया जाए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, जैसे वोट देने का अधिकार। नंबर 9, समता। समता का अर्थ है कि समाज में किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त न हो और बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हो। संविधान में विधि के समक्ष समता और मौलिक अधिकारों में समता का प्रावधान है। नंबर 10, अखंडता। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इस शब्द का उद्देश्य पृथकतावादी शक्तियों को रोकने के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ होगा और भारत संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। नंबर 11, अखंडता। अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इस शब्द का उद्देश्य पृथकतावादी शक्तियों को रोकने के लिए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ होगा और संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? प्रस्तावना को लेकर एक विवाद रहता है कि यह संविधान का भाग है या नहीं। बेरुबाड़ी संघ 1960 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना की विशेषताएं स्वीकार की, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार नहीं किया। उनके अनुसार प्रस्तावना सरकार को किसी प्रकार की शक्ति नहीं देती। प्रस्तावना का महत्व केवल उस समय होता है जब संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो। किंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और यह निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। संविधान के किसी अनुच्छेद में अस्पष्टता होती है तो उसको समझने के लिए प्रस्तावना मार्गदर्शन का कार्य करती है। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना न तो सरकार के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही सरकार की शक्ति पर नियंत्रण करती है। प्रस्तावना को लागू कराने के लिए किसी न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? यह प्रश्न पहली बार केशवानंद भारती मामले में 1973 में उठा कि क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि उद्देशिका भी संविधान का एक भाग है। अनुच्छेद 368 के तहत उसमें भी संशोधन किया जा सकता है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के मूल तत्व और विशेषताओं को, जो कि प्रस्तावना में है, को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। हालांकि न्यायालय ने व्यवस्था की प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुबाड़ी संघ मामले में कहा कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्त मूल विशेषताओं में संशोधन न किया जाए। अभी तक प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही संशोधित किया गया है। इसके जरिए इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इस संशोधन को वैध ठहराया गया। दोस्तों, विधि के विषय से संबंधित वीडियो और इम्पोर्टेंट नोट्स एंड क्वेश्चन बैंक के लिए नीचे दिए लिंक पर विजिट करें www.vidyahome.com। थैंक यू गाइस।